सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को सख्त निर्देश देते हुए आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 28 जुलाई को संसद में पेश एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने एमसीडी और एनएमडीसी के इलाकों से कुत्तों को हटाने का यह आदेश कोर्ट ने दिया और इसके लिए 8 हफ्ते का वक्त भी तय किया गया। साथ ही यह भी कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि इस काम के लिए अगर अतिरिक्त बल भी लगाना पड़े तो लगाइए। साथ ही कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि बाधा बनने वालों के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना को लेकर एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारी मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी को पीछे ले जाने वाला कदम है, यह बेजुबान समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। तो वहीं मेनका गांधी का कहना है कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, सभी को शेल्टर होम में रखने के लिए 1 से 2000 शेल्टर होम्स बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि इन सभी कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आवारा कुत्तों की यह समस्या कितनी विकराल है, जिसकी वजह से कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त करीब 2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि 2024 में आवारा कुत्तों के काटने के तकरीबन 37 लाख मामले सामने आए हैं। इसमें कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग के केस भी शामिल हैं, जिसके चलते कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला दिया है। पूरे देश में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आप ये जानिए कि पूरे देश में कहां पर सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने की यानी कि डॉग बाइट के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर तकरीबन 4,85,345 ऐसे मामले डॉग बाइट्स के सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो यह आंकड़ा है 4,80,427 का। साथ ही गुजरात में 3,92,837 केसेस डॉग बाइट के सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में आंकड़ा 3,61,494 का है। बिहार में कुत्तों के काटने से 2,63,930 जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं, तो वहीं केरल में यह आंकड़ा 1,15,046 का है। दिल्ली में भी तकरीबन 25,210 कुत्तों के द्वारा हमले किए जाने के, काटे जाने के लोगों पर मामले सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बताते हैं कि इन कुत्तों के काटने की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उनसे बचने के लिए किस तरह के इंतजाम देश भर के अलग अलग शहरों में, राज्यों में किए गए हैं। सबसे पहले बात मुंबई की, जहां पर 90,700 के करीब आवारा कुत्ते बताए जाते हैं। एनजीओ के माध्यम से यहां पर आवारा कुत्तों की नसबंदी, इसके अलावा एंटी रेबीज टीकाकरण करवाया जाता है। इसके बाद फिर से इन कुत्तों को खुले में सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। बात कोलकाता की करें तो कुत्तों को लेकर यहां पर भी कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, जहां पर कुत्तों को तय जगह पर ही खाना खिलाने का नियम है। उन्हें सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद ही खाना जो है वो दिया जा सकता है, खुले में अगर किसी आवारा कुत्ते को खाना देना है। इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो भी करना अनिवार्य किया गया है। कुत्तों को जहर अगर कोई दे देता है तो उस शख्स पर भी बड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, कानून है, जिसके तहत उसे गिरफ्तार तक भी किया जा सकता है। लखनऊ की बात करें तो आवारा कुत्तों के काटने के हर 4 मिनट में एक मामला सामने आ जाता है। पिछले 33 दिन में ही कुल तकरीबन 9,000 से ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आ चुके हैं। नसबंदी का काम यहां पर भी किया जाता है, लेकिन बेहद धीमा है, जिसकी दर तकरीबन 5% की यहां पर बताई जाती है। और अगर एक आकलन यह है कि इस स्पीड से ये नसबंदी का काम चले तो इसमें 5 से 6 साल लगेंगे सिर्फ लखनऊ में इस नसबंदी के काम को। वहीं चंडीगढ़ में क्या हाल है, यहां पर तकरीबन 1 लाख के करीब कुत्ते बताए जाते हैं। 2023 में 10,500 से ज्यादा मामले जो हैं वो कुत्तों के द्वारा हमले किए जाने के, काटने के सामने आए हैं। वहीं कुत्तों के हमले में घायल लोगों को मुआवजे का यहां पर प्रावधान है। इसमें 2 मामले हैं। 10,000 रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाता है जब कुत्ते की तरफ से हमला कर दिया जाए और टाके लगने की नौबत आ जाए, और इससे भी ज्यादा गंभीर हालत हो जाए कि यानी कुत्ता जो है पूरी तरह से मांस फाड़ दे, हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दे, तो ये मुआवजे की जो राशि है वो 20,000 रुपए दी जाती है इलाज करवाने के लिए।
इसके अलावा पूरी दुनिया में भी कुत्तों को लेकर क्या कुछ हालात हैं वो भी जरा समझ लीजिए। वैसे तो अमेरिका से लेकर चीन तक आवारा कुत्तों के हमलों के मामले जो हैं वो सामने आते हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देश भी इससे परेशान हैं, लेकिन इस मामलों में नीदरलैंड की तरफ से जो मानक है वो स्थापित किए गए हैं, जहां पर कहा जाता है कि 0 आवारा कुत्ते हैं। नीदरलैंड में 70% से ज्यादा नसबंदी की दर है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार की तरफ से सहायता के जरिए चलती है। 90% से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर कुत्तों को अपना लिया जाता है। साथ ही कड़े कानून भी यहां पर कुत्तों को लेकर, जिसमें कुत्तों पर अत्याचार अगर कोई करता है, उन पर हमला अगर करता है और या फिर उन्हें खुले में ही आवारा छोड़ दिया जाता है, तो उन पर 3 साल तक की जेल की कार्रवाई हो सकती है और इसके अलावा भारी भरकम जुर्माना भी ऐसे लोगों पर लगाया जाता है। इसके साथ ही बाहर से कुत्ते खरीदने पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है। वहीं जो कुत्ते आश्रय स्थल में होते हैं, वहां से अगर कोई नीदरलैंड के अंदर शख्स कुत्तों को लाता है, उन्हें पालता है, तो उस शख्स को टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अलावा नसबंदी और पालतू पशु देखभाल को लेकर भी सख्त कानून नीदरलैंड में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि आवारा कुत्तों को लेकर जो स्थिति है इस वक्त नीदरलैंड में वो 0 है और पूरी दुनिया के सामने नीदरलैंड की तरफ से मिसाल पेश की गई है। लेकिन आपका कोर्ट की तरफ से दिए गए इस आदेश को लेकर क्या कुछ मानना है? जो कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।